हम एक्टिंग वर्कशॉप दोबारा कर रहे हैं। उनको हम ऑडिशंस उनके करवा रहे हैं लाहौर में। $50 शो जो है वो दोबारा रिज्यूम होने वाला है। उन सबको पता है कि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज जो हैं वो पैसे मांगती हैं, पैसे मांग रही हैं नए लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली फिल्म्स। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करूं खुद को और आपसे बात करने के लिए वीडियो करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। असल में पहले हमारा $50 शो चल रहा था और उससे पहले एक्टिंग वर्कशॉप और उसकी वीडियोस अभी तक आ रही हैं जो कि आप देख रहे होंगे। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि क्योंकि जो पैसे हैं वो मैं कहीं और से कमाता हूँ। मिसाल के तौर पे कि मैं अपने कमर्शियल्स बनाता हूँ, टीवी कमर्शियल्स, या मैं एक्टिंग करता हूँ, या मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ, या मैं म्यूज़िक वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं अपने जिन पैसों से मेरी ज़िंदगी चलती है वो पैसे वहाँ से आते हैं। तो मैं यूट्यूब से जो पैसे आते हैं उससे अपना घर नहीं चलाता। तो इसलिए ज़ाहिर है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और आपको पैसे भी चाहिए होते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि YouTube वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा उसमें चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग में से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं और मुझे एक फैमिली जैसा फील होता है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो की एक ख़ास बात तो ये थी कि आपसे बात की जाए, ये इटसेल्फ एक ख़ास बात थी। दूसरी ख़ास बात ये थी कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं एक्टिंग वर्कशॉप के बारे में, स्पेशली जब अब वीडियोज़ आ रही हैं एक्टिंग वर्कशॉप की, तो वो काफ़ी लोगों में दिलचस्पी पैदा हो चुकी है उससे कि किस तरह हो रही थी, कहाँ हो रही थी, और वो इसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो एक खुशखबरी ये है कि जो एक्टिंग वर्कशॉप है वो हम इंशाअल्लाह ताला जनवरी में प्लान कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट ईयर जनवरी जब आएगा, अभी नवंबर है, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, तो मिड ऑफ जनवरी, मुझे लगता है कि मिड ऑफ जनवरी के आसपास कहीं हम एक्टिंग वर्कशॉप करेंगे। और इनिशियली तो वो 3 दिन की ही होती है। मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा हम उसको 3 से ज़्यादा दिन के लिए कर सकें। तो एक तो ये बात थी। दूसरा ये कि जिन लोगों ने एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया था और जिन लोगों का मैंने देखा कि काम और डिसिप्लिन और बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बेहतर थी और उन्होंने ग्रूम किया, वहाँ पे 3 दिनों में चीज़ें सीखी। तो आपको याद होगा जो लोग उसका पार्ट थे, मैंने कहा था कि मैं आप सब लोगों का ऑडिशन जो है वो लाहौर में किसी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ करवाऊंगा। तो वो लोग रेडी हो जाएं जिन्होंने लास्ट एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया था। उनमें से आप लोगों को अगले कुछ दिनों में मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और जिन लोगों को मैसेजेस आएंगे उन लोगों को हम ऑडिशन के लिए लाहौर में बुलाएंगे। मैं किसी भी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो कि मुझे लग रहा है कि बेहतर है उसके साथ बात, मैं पहले जो सबसे बड़ी एजेंसी उसके साथ बात कर चुका हुआ हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उसी के साथ जाएं, हम किसी और के साथ भी जा सकते हैं। तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि हम किसके साथ जाएंगे, लेकिन आप लोग रेडी हो जाएं। वो अच्छी कोई एजेंसी होगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमने एक्टिंग वर्कशॉप की 3 दिन की, उसमें आपसे कोई पैसे नहीं लिए गए, वो फ्री थी। हमने अब ये जो आप सबको पता है बड़े अच्छे तरीके से, जो भी ये कर चुके हैं उन सबको पता है कि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज जो हैं वो पैसे मांगती हैं, पैसे मांग रही हैं नए लोगों से, और वो 10, 15, 20 हज़ार जितना भी हर बंदे ने अपनी अपनी एक फ़ीस रखी हुई है। तो उसमें कोई ये कहना कि वो धोखा दे रहे हैं, ये बुरा, हम उस तरफ नहीं जाते, उस डिबेट में हम नहीं पढ़ते। अगर किसी बंदे ने अपनी सर्विसेज के कोई पैसे रखे हुए हैं और आप वो सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर किसी ने ये रखा हुआ कि मैं जी ये जो चश्मा है ये मैं 10,000 में दूंगा, तो अगर आप ये चश्मा लेना चाहते हैं तो आप 10,000 दे दें और ले लें, सिंपल सी बात है। इसी तरह उन्होंने, अगर किसी ने अपनी फ़ीस रखी हुई कि मैं इतने पैसे लूँगा, तो अगर आपको वो सूट करता है तो वो आप
फ़ीस दे दें और जो तस्वीरें आपकी खींच देंगे वो आप तस्वीरें लेके घर आ जाएं। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि ये फ़लाँ एजेंसी मैंने कांटेक्ट किया था, वो मुझे कह रहे हैं 10,000 दे दो, फ़लाँ जगह मैंने कांटेक्ट किया था, वो कह रहे हैं 25,000 दे दो। तो इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकता कि आप वहाँ ना जाएं, वो लोग 2 नंबर हैं, वो लोग झूठे हैं, वो लोग मक्कार हैं। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि असली टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की पहचान क्या होती है और जो फेक होते हैं या जो धोखा दे रहे हैं उनकी पहचान क्या होती है। अब अगर आप मेरे से नाम मुझे बता के ये पूछें कि जी ये उसका नाम है, ये सही है कि नहीं, तो मैं ये नहीं बता सकता। तो ये मैं करूँगा, मैं आपके साथ सॉलिड काम कर रहा हूँ। हमने पहले जैसे कि मैंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिंग वर्कशॉप की, उसमें कोई फ़ीस नहीं ली हमने। उसके बाद ये जो ऑडिशंस मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ, उसमें भी आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। आपने बस आना होगा, वो आपको बता देंगे किस तरह के कपड़े आपने, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जिसमें ऑडिशन की तैयारी वाली जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ कि वो आपको किस तरह से कांटेक्ट करेंगे, वो मैसेज करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह के कपड़े आपने लेके आने हैं, वो कपड़े भी मैंने बताए हुए हैं। फिर वो किस तरह की वीडियो आपने करनी है, वो वीडियो भी मैंने बताई हुई है। तो ऑडिशन की तैयारी की जो वीडियो है, जो कि काफ़ी थोड़ा अर्सा पहले अपलोड हुई हुई है, वो देखें जाके और माइंड को ज़रा रिफ़्रेश करें कि ऑडिशन आपने कैसे देना है, उसकी तैयारी करें और फिर जो है वो आपको मैसेजेस आ जाएंगे। इन दिनों में मैं जो हमारी पिछली एक्टिंग वर्कशॉप थी उसमें आप लोगों की परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ और उसमें से हम लोगों को चूज़ करेंगे इसके लिए, ऑडिशन के लिए, जो कि टैलेंट मैनेजमेंट के साथ होगा। कास्टिंग वीडियो होगी, फिर जो जैसे मैंने प्रोसीजर पहले ही बताया हुआ है कि वो आपकी कास्टिंग वीडियो और पिक्चर्स बना लेंगे और जैसे कोई क्लाइंट कहेगा कि उसको एक इस तरह का लड़का चाहिए तो वो फिर आपका पोर्टफोलियो भेजेंगे और क्लाइंट अगर अप्रूव करता है तो फिर वो आपको काम मिलेगा। सबके साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है जो हम काम कर रहे होते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज हमारा प्रोफाइल जो है वो पिच करते रहते हैं क्लाइंट के साथ। अगर वो क्लाइंट कहे कि ओके इसको कास्ट कर ले तो आप कास्ट हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस में मैं आपको डाल दूंगा, यानी कि आपका सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि बार बार सारे पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वो भी मैं यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये नंबर आप सेव कर लें, इस पर आपने कांटेक्ट नहीं करना, ये नंबर आप सेव कर लें। मैं जब आपसे कांटेक्ट करूँगा तो मैं इसी नंबर से आपसे कांटेक्ट करूँगा। और जैसे कि कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा कि मेरे नाम पे कुछ लोग जो है वो ऑडिशंस और इन चीज़ों के लिए पैसे मांग रहे थे और मैंने इन्फॉर्म भी किया आप लोगों को। मेरे सारे सोशल मीडिया पे मैंने उसको, वो जो ऐड उन्होंने दिया हुआ था उसमें उन्होंने आबिद अली फिल्म्स का लोगो भी लगाया हुआ था, क्योंकि फील्ड में लोगों को पता है कि नए लोगों के साथ आबिद अली फिल्म्स काम करता है ज़्यादा, या उनको उनकी ट्रेनिंग के अंदर, या उनको बाद में मार्केटिंग के अंदर, या उनको बाद में चीज़ें समझाने के अंदर जो है आबिद अली फिल्म्स का एक नाम है। और इस वजह से वो फिर नाम जो लोग हैं वो उसका यूज़ करते हैं, बल्कि मिस यूज़ करते हैं। तो जो मेरा ऑफिशियल मेरी टीम का नंबर है वो इस वक्त नीचे आ रहा होगा और इस वीडियो के एंड में भी होगा, तो और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको ये सारी जगहों पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मिल जाएंगे मेरे, और सारा सोशल मीडिया का भी जो मेरे एड्रेसेस हैं वो मिल जाएंगे। मेरा फेसबुक ऑफिशियल वाला भी, और फिर इंस्टाग्राम भी, ट्विटर भी, सारे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहें तो आप आबिद अली ऑफिशियल जो है मेरा फेसबुक, उसके थ्रू कर सकते हैं, या आप आबिद अली जो मेरा इंस्टाग्राम पे है उसके थ्रू कर सकते हैं। बताना बार बार इसलिए पड़ता है कि जो नए लोग हैं वो हो सकता है वो सिर्फ यही वीडियो देखें, पिछली वीडियोज़ उन्होंने ना देखी हुई हों, तो इसलिए उनके लिए फिर बार बार चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि जो बंदे यही वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं उनको भी थोड़ी बहुत बात समझ आ जाए कि हम किस बारे में बात करें। तो जो मेरी टीम का नंबर है वो सेव करें, क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट सिर्फ उसी नंबर के थ्रू करूँगा, मैं किसी और नंबर से आपसे कम्युनिकेट नहीं करूँगा। जब भी हम आपको ऑडिशन के लिए बुला रहे होंगे या आपको एक्टिंग वर्कशॉप के लिए के जो मैसेजेस आएंगे वो सारे इसी ऑफिशियल नंबर से आएंगे। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करें तो आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद आप अपनी बात करें।
अगर आप मुझे, क्योंकि मुझे सारा दिन जो मैसेजेस आते हैं वो होते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, मैंने एक्टर बनना है, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, मेरी मदद करें। अच्छा, अब जब मैंने आपकी शक्ल भी नहीं देखी हुई, मुझे आपकी एज नहीं पता, मुझे आपकी एजुकेशन नहीं पता, मुझे आपकी सिटी नहीं पता, तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। मुझे पता नहीं कि ये कौन है जो कांटेक्ट कर रहा है। तो मैं अपने तौर पे जब कोशिश करता हूँ तो नाम लिखा होता है चार्मिंग बॉय या लकी गर्ल, और आगे कोई इमेज होती है, कार्टून होता है, या कोई लड़की होती है जिसने मुंह पे ऐसे हाथ रखे होते हैं, या कोई लड़की होती है जिसने जो दूसरी तरफ मुंह करके देख रही है। अब ना तो मुझे आपका फेस पता है कि आप शक्ल से चाची लगती हैं, छोटी बहन लगती हैं, हीरोइन लगती हैं, विलन लगते हो भाई, आप डॉक्टर लगते हो, पुलिस वाले लगते हो। जब मुझे पता ही नहीं है, मैंने आपकी शक्ल भी नहीं देखी, मुझे आपके नाम का भी नहीं पता, मुझे आपकी एजुकेशन का नहीं पता। एजुकेशन भी बार बार पूछते कितनी होनी चाहिए। भाई एजुकेशन तो जितनी आप कर लो उतनी होनी चाहिए। एक्टर बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? एक्टर तो वो भी बने हुए हैं जो कि अनपढ़ हैं, ठीक है। तो एक्टर बनने के लिए कोई ख़ास वो डिग्री नहीं होती कि आपने MA करना है तो आप एक्टर बन जाएंगे, लेकिन आपकी एक डिसेंट एजुकेशन होनी चाहिए जो कि ग्रेजुएशन समझी जाती है पूरी दुनिया में। तो आपको ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए ना, कम से कम BA करना चाहिए, ताकि आपका अंग्रेज़ी का तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा बेहतर हो, थोड़ी बहुत उर्दू, थोड़ा सा लिटरेचर आपने पढ़ा हो। कोई भी काम करने के लिए लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ी सी लैंग्वेजेस का आपको पता हो। फिर जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप ग्रूम होते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं आप ग्रूम होते हैं, लोगों के बीच में काम कैसे करना है, लोगों के ग्रुप्स में काम कैसे करना है। तो ये आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसका एक्सपीरियंस होता है, और यही चीज़ हम करते हैं जब फील्ड में आते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, मतलब कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो मुझे आपकी एजुकेशन का भी नहीं पता होता, और मुझे आपकी सिटी का भी नहीं पता। अगर आप सांगड़ में हैं या टंडो आदम में हैं और आप कह रहे हैं अपने एक्टर बनना है, तो मैं आपको कुछ और मशवरा दूंगा। अगर आप कराची में हैं तो मैं आपको कुछ और मशवरा दूंगा। अगर आप लाहौर में हैं तो कुछ और मशवरा दूंगा। इस्लामाबाद में कुछ और होगा। तो आप सिर्फ मुझे इतना लिखते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। अब मैं उसमें आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं। आप मुझे बताएं कि ना मुझे पता है कि आपकी शक्ल कैसी है, आप किस कैरेक्टर में फिट हैं, आपको उर्दू आती है नहीं आती, आपकी ज़ुबान क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस शहर से हैं। तो मैं आपको कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, और मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आप क्या करें। मैं आपको ये कहूँ कि ठीक है, आप इस तरह करो कि सारे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो कराची DHA में वहाँ चले जाओ, और आप बैठे हुए हैं कहीं मर्दान में, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँगा, और ये कैसे। तो मुझे, अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आप उसमें अपना इंट्रोडक्शन मुझे देंगे, उसके बाद आप अपनी बात करेंगे। उससे भी आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चाहिए कि आप मुझे जब कांटेक्ट करें तो आप मुझे भेजें अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो ये होती है जो कि फिर अगेन आप जाके वो वाली वीडियो देखेंगे, ऑडिशन की तैयारी कैसे करें, उसमें लिखा हुआ है, उसमें सारा बताया हुआ है, उसमें सारी वीडियोस हैं, वो बनाने का तरीका भी है, उसमें बोलना क्या है, हर चीज़ उसमें एक्सप्लेन की हुई है। फिर भी लोग पूछते रहते हैं सारा वक्त कि वो वीडियो क्या होती है। तो आपको चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो सेंड करें, ताकि वो जो शुरू वाला टाइम ज़ाया होता है ना, वो ना हो। मैं पूछूंगा आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फैमिली बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि क्या आपके पास इतने फाइनेंसेस हैं, इतने पैसे हैं कि आप किसी दूसरे शहर में जाके तो ख़ुद को सपोर्ट कर सकें जब तक कि आपको काम नहीं मिलता, जब तक कि आपको अपने काम के पैसे नहीं मिलते। तो और फैमिली बैकग्राउंड में बिज़नेस है, लोग किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है, आपकी फैमिली के लोग कितने बहन भाई हैं, आपका क्या नंबर है उसमें, उससे ये पता चलता है कि इस बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ये सबसे बड़ा भाई है तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये सबसे छोटा है तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल नहीं है, और ये 2-3 साल स्ट्रगल में लगा सकता है। ये अपनी एक्टिंग की या किसी भी और काम में जो स्ट्रगल के जो कुछ शुरू के साल चाहिए होते हैं वो इस बंदे के पास हैं। जो बंदा घर में सबसे बड़ा है उसके पास ये साल नहीं है, उसके ऊपर तो घर की जिम्मेदारी आने वाली है किसी भी वक्त। तो इसलिए वो चीज़ें पूछी जाती हैं कि नाम, एज, एजुकेशन, सिटी और बैकग्राउंड। तो आपको चाहिए कि अगर आप मेरे से कांटेक्ट करें तो आप
मुझे सीधी सबसे पहले वो वीडियो ही भेज दें अपनी, और ताकि उसमें टाइम ज़ाया ना हो। 5 सवाल जो हैं वो मैं, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मैं आपको इतनी लंबी आपसे बात कर सकूं। वीडियोस भी इसीलिए बनानी पड़ती हैं कि हर एक से बात नहीं की जा सकती। हर बंदा वीडियो तो देख सकता है ना, मैं ये अपलोड कर दूंगा तो इसको जितने मर्जी लोग देखें, तो लेकिन मैं मैसेज पे जवाब हो सकता है ना दे सकूं। तो आप मुझे अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो भेजते हैं जिसमें ये कहना होता है कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली एंड आई एम एन एक्टर एंड आई वांट टू बी एन एक्टर। My education, I did my graduation from this college, and I live in Lahore, and my family is related to business, and I'm readily available to move to any city for work. And अगर आप अंग्रेज़ी में ना करें तो आप उर्दू में कर दें कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद अली है और मैं एक एक्टर हूँ और मैं लाहौर में रहता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है, और मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं फ्रीलांस काम करता हूँ। तो ये आप उसमें बोल के भेज दें। इससे क्या होगा कि आपका और मेरा वक्त बचेगा। वो सारे सवाल जो कि मुझे चाहिए, जिनके जवाब वो आप ऑलरेडी दे चुके होंगे, इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी शक्ल, आपका कॉन्फिडेंस देख सकूँगा, आपकी आवाज़ सुन सकूँगा, और मैं आपका तलफ़ुज़ सुन सकूँगा कि आपको उर्दू कितनी बोलनी आती है। अगर मैं किसी को कहता हूँ आपको उर्दू आपकी साफ़ नहीं है, तो आगे से कहते हैं कि नहीं मैं तो बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहा हूँ, तो वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अच्छी उर्दू क्या होती है। तो आप देखेंगे जितने भी ड्रामे आप देखेंगे, मैं कोई उर्दू की प्रमोशन के लिए ये बातें नहीं कर रहा, या ये नहीं कह रहा कि पंजाबी कोई और कमतर ज़ुबान है, या पश्तो कोई बुरी ज़ुबान है, या बलोची कोई गलत ज़ुबान है, ऐसी बात नहीं कर रहा। ना ही मैं उर्दू की कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो काम आप करना चाह रहे हैं वो उर्दू में होता है, ठीक है। आप जितने भी चैनल हैं, 100 से ऊपर चैनल आ रहे हैं, आप जाके सब चैनल्स पे देखें, मोस्टली उस पर उर्दू बोली जाती है। और अगर आपके लहजे में कोई इलाकाई झलक आती है, जैसे कि अगर KPK से कोई कांटेक्ट करता है तो उसमें हल्की सी पश्तो का अंग आता है उसमें, या अगर कोई हमारे साउथ पंजाब से करता है तो उसमें सराइकी का हल्का सा एक लहजा आता है, तो उनको अपनी उर्दू ज़ुबान में से ये लहजे निकालने पड़ेंगे। वो पश्तो लहजा हो, वो पंजाबी लहजा हो, वो सराइकी लहजा हो, वो बलोची हो, वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल न्यूट्रल एक्सेंट में साफ़ उर्दू बोलनी आनी चाहिए सबसे पहले। तो उस वीडियो से मुझे ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो मैं फिर आपको बता सकता हूँ कि पहले आप थोड़ी उर्दू ठीक करो, उसके बाद जाना, या आप कराची मूव हो सकते हैं कि नहीं, आप लाहौर आ सकते हैं कि नहीं। ये तभी मुझे पता चल सकता है कि जब मुझे आपका इंट्रोडक्शन मुझे आप अपनी वीडियो में करवा दें। तो लास्ट बात ये थी कि जो $50 शो है, जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है वो शो, क्योंकि मुझे उसमें बहुत से नए लोगों से मिलने का मौका मिला, और उनके पहले सीन्स देखने का मौका मिला, उनको डायलॉग्स याद करते हुए देखना, उनको रिहर्सल्स करते हुए देखना, और उनकी आँखों की जो चमक होती है, जो आते हैं एक्टर्स और उनके ख्वाब होते हैं, वो सब कुछ दिखाई देता है उनके चेहरे पे, और वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है नए लोगों से मिलना। और उनके जितने भी लोग आए हैं, लाहौर से एक भी नहीं था, सारे दूसरे शहरों से आए, तो वो मेरे बड़ा दिल के करीब है वो प्रोजेक्ट। वो रुका इसलिए हुआ था कि मैं लास्ट एपिसोड जो हमने की है उससे लेके आज तक मैं 3 दफ़ा मुल्क से बाहर गया हूँ, और अपने काम के सिलसिले में, और वो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं फिर वो पॉसिबल नहीं होता और इस तरह की किसी चीज़ को भी लेके चलना साथ। और मैंने जैसे कि हमेशा ये कहा है क्योंकि मैं यहाँ से पैसे नहीं कमाता, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा होता, और मैं ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो विदाउट एनी चार्जेस करता हूँ, जो सिखाने वाली हैं, और सिवाय $50 शो के, क्योंकि उसके प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस होते हैं तो वो फिर शेयर करने पड़ते हैं। तो मुझे फिर दूसरे काम जो हैं जहाँ से पैसे आते हैं वो मुझे ज़ाहिर है उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो इसके बीच में मैंने कमर्शियल्स किए हैं, इसके बीच में मैंने मोटिवेशनल सॉन्ग्स किए हैं कुछ, इसके बीच में मैंने ड्रामा किया है एज एन एक्टर, और 3 दफ़ा मैं मुल्क से बाहर गया हूँ, वहाँ पे भी अपने काम के सिलसिले में शूट के लिए गया हूँ। तो इस वजह से उसकी एपिसोड जो हैं वो नहीं आ रही थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हम उसको प्लान कर रहे हैं, वो भी हम उसकी शूट भी शुरू करने वाले हैं,
और नए लोग जो अब आएंगे उनको ये मज़ा भी आएगा कि हम, क्योंकि ये ओपन एयर में करते हैं, तो ज़रा ठंड का भी मज़ा लेंगे हम साथ साथ। तो मेरा ख्याल है कि मैंने सारी चीज़ें जो है वो रैप अप कर ली हैं। मैं उनका वन लाइनर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। एक तो ये कि हम एक्टिंग वर्कशॉप दोबारा कर रहे हैं मिड जनवरी में, 2023 जनवरी में, और उसके मिड में 14-15 जनवरी के आसपास कहीं हम एक्टिंग वर्कशॉप दोबारा कर रहे हैं। और इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि 3 दिन से ज़्यादा करें। जिन लोगों ने लास्ट टाइम एक्टिंग वर्कशॉप की थी, उनमें से जो लोग जिनका एक्टिंग का डिसिप्लिन बेहतर था, उनको हम ऑडिशंस उनके करवा रहे हैं लाहौर में। जितनी भी जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ हैं, उनमें से जो बेहतर हैं उनके साथ $50 शो जो है वो दोबारा रिज्यूम होने वाला है। और वो हो इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था, एक्टिंग के, डायरेक्शन के, प्रोडक्शन के, और मैं मुल्क से बाहर था। तो अभी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला दोबारा अपना मोमेंटम पकड़ रही हैं। अगर आप मुझे इस पे कांटेक्ट करें तो आप अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोस के साथ करें, उसके बगैर ना करें, तो मैं रिप्लाई शायद ना करूं उसके बगैर। तो अगर आप एक्टर हैं, अपना नाम सही लिखें, अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट सही नामों से बनाएं। याद रखें, कोई भी आदमी आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा अगर आपका असली नाम, असली फ़ोटो ना लगी हो तो, ठीक है। और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। अगर आप जेन्युइन हैं, ओरिजिनल हैं, तो लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपने अमेजिंग गर्ल या sonamunda.com या इस तरह के नाम रखने हैं और उस पर फ़ोटो लगानी है दूसरे लोगों की, तो कोई आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बातचीत करूं या मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं, तो अपने ओरिजिनल नामों से मुझे रीच आउट करें, ओरिजिनल अकाउंट से, ताकि मुझे पता चले मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूं, ठीक है। वो ये ना लगे मैं किसी फेक उससे इंटरेक्ट कर रहा हूं। तो मुझे अगर आप व्हाट्सएप करें तो अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोस के साथ करें। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आसपास का ख्याल रखें। जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखें, उनको बर्दाश्त करें और बर्दाश्त करना सीखें, सब्र करना सीखें, मेहनत करना सीखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।